बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आजकल के जो दिन हैं बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और मोस्ट ऑफ दी हमारा जो पाकिस्तान मुल्क है उसमें काफ़ी एरियाज़ में सैलाब आ गया है। और इस सिचुएशन में जहाँ पे सोलर सिस्टम मींस ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे घर में इस टाइम सोलर सिस्टम इंस्टॉल है। स्पेशली ट्यूबवेल्स की बात की जाए, जो हमारे देहाती एरिया है वहाँ पे भी सैलाब है और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे कंप्लीट हमारे सोलर पैनल्स और वो कंप्लीट पानी में इस टाइम जा चुके हैं और काफ़ी हद तक उनके फ्रेम्स और जो उनका स्ट्रक्चर है वो भी उसमें है। ऐसी सिचुएशन में आपने इमीडिएटली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये करनी है कि सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर देना, यानी कि सिस्टम कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर जो आपके वीएफडी इंस्टॉल्ड है या आपने ज़मीनों पर इंस्टॉल किया तो उस सिस्टम को इमीडिएटली डिस्कनेक्ट करें। बिकॉज खुदा न खास्ता अगर बिकॉज जो पानी है वो इंसुलेटर है और उसमें से करंट ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे आपको पता है, जैसे ही बारिशें होती हैं या जिस जगह पे सैलाब आता है, बहुत ज़्यादा बारिश तूफ़ान होती है, तो इमीडिएटली जो आपका मेन ग्रिड होता है उसको डिस्कनेक्ट किया जाता है। वो भी इसकी वजह भी ये है कि किसी को खुदा ना खास्ता करंट ना लग सके या वायरिंग या कोई और मसला है तो वो उससे बचा जा सके। इसी तरह जहाँ पे आपका सोलर सिस्टम है या ऐसे घर जहाँ पे कंप्लीट इस टाइम पानी में डूब चुके हैं और वहाँ पे सोलर सिस्टम है और अगर जो वर्किंग कर रहा है हाइब्रिड है या जो भी सोलर सिस्टम की टाइप है, ऑफ ग्रिड है, ऑन ग्रिड है, उसको इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कर सके ताकि वो किसी खतरे का बायस ना बन सके। अब बात कर लेते हैं इस सीज़न में, बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही है इस सीज़न में आप क्या प्रिकॉशनिंग मेजर्स कर सकते हैं। जैसे आप मेरे बैक साइड पे सिस्टम देख रहे हैं, ये भी एक ब्राइट वेदर सोल्यूशन सिस्टम के जो ऑफिस है वहाँ पे इंस्टॉल है। देखें, जब भी बारिशें ज़्यादा हो रही हों या फ्लडेड वाला सीज़न हो तो इसमें आपने सिस्टम को प्रिकॉशनिंग मेजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ देखनी है। सबसे पहले तो आपने सिस्टम का स्ट्रक्चर को देखना है कि स्ट्रक्चर को रस्ट तो नहीं लग रहा। मोस्टली जब स्ट्रक्चर हम एलिवेटेड लगा रहे होते हैं, कस्टमाइज स्ट्रक्चर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो उसमें हम जो एमएस के गार्डर्स यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह जो चैनल है वो एमएस का यूज़ होता है। जीआई में जनरली आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन समटाइम्स जीआई में भी हमने कुछ एरियाज़ देखे हैं उसमें वहाँ पे रस्ट आ जाता है। तो इमीडिएटली आपने वहाँ पे पेंट कर लेना है ताकि आपका स्ट्रक्चर मजबूत रहे। इसी तरह हमारी कोशिश ये होती है किसी भी अच्छी कंपनी से आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें, साल बाद 6 महीने बाद पीरियोडिक विजिट्स रखें, उसमें आप अपने जितने भी स्क्रूज़ हैं, नट्स हैं, उनको चेक करवाएं। इसी तरह तार हैं, आपके जो डीसी वायर्स हैं उनको चेक कराएं। अगर जो केबल टाइज कहीं से नहीं है तो वो लगवा लें। ये बहुत ज़रूरी है। लोग ये समझते हैं कि अब 4 साल 5 साल बाद सिस्टम इंस्टॉल हो गया तो इसमें कोई आपको प्रोडक्ट मेंटेनेंस नहीं है। वी वुड सजेस्ट किसी कंपनी से भी आप अच्छी कंपनी से ये मेंटेनेंस के कर लें। वो थोड़े से नॉमिनल चार्जेस लेती हैं, लेकिन आपका एक सिस्टम जो लाखों का सिस्टम है वो महफूज रहेगा। उसमें आपके वो डीबी खोल के भी चेक कर सकते हैं कि कोई वायर लूज़ तो नहीं है। इसी तरह आपके MC4 कनेक्टर्स हैं उनको चेक करना होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने अपनी जो लाइटिंग अरेस्टर है या जो अर्थिंग है उसको भी चेक करना है, अर्थिंग पिट को भी चेक करना है क्या अर्थिंग की वायर्स कनेक्टेड है प्रॉपर्ली या नहीं। इसी तरह अगर आपने सोलर पैनल को वॉश, वैसे तो इन दिनों में आपको पैनल्स को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज डेली ऑलमोस्ट दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही होती है और आपका सिस्टम जो है वो वॉश पैनल्स ऑटोमेटिकली वॉश हो जाते हैं। लेकिन अगर जो आपने इन सूरत वॉश करना है, ये सिस्टम को चेक करना है स्पेशली एट द डे टाइम, तो योर DC ब्रेकर्स एंड योर AC ब्रेकर्स, ऑल द ब्रेकर्स मस्ट बी डिस्कनेक्टेड, यानी कि वो आपके बंद होने चाहिए। फिर आपने सिस्टम की इंस्पेक्शन करनी है ताकि खुदा ना खास्ता किसी किस्म का जानी या माली नुकसान ना। एक और अहम चीज़ जो आपने मेजर करनी है, नोटिस करनी है, अगर आपके छत पे पानी खड़ा हो रहा है तो मेक श्योर करें पानी छत पे खड़ा ना हो। उस पानी को इमीडिएटली आप ड्रेन आउट कर लें। उससे ये नुकसान हो सकता है कि आपके लेट्स सपोज अगर जो आप ये देख रहे हैं सिविल वर्क जिस पे आपने सीमेंट मींस लगाया होता है या आपके जो लेंटर पे बेस होती है, अगर पानी छत पे काफ़ी देर तक खड़ा रहे तो उससे ये होता है कि आपकी एक तो छत पे नुकसान होता है, दूसरी आपकी जो पानी पेनिट्रेट होकर आपके लेंटर में जा सकता है, तीसरा सबसे कि आपका सिविल वर्क विद द पैसेज ऑफ टाइम जब पानी में रहेगा तो ये ख़राब हो सकता है और इसको नुकसान पहुँच सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो बेस है उसको नुकसान पहुंचने की वजह से खुदा ना खास्ता पैनल्स को या पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आपको नुकसान हो सकता है और हवा में उड़ भी सकता है। उसकी रीज़न ये अगर जो आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली हमारे सामने जितने भी सोलर पैनल्स के केसेस आए हैं उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो बेस है उसको प्रॉपर्ली इन कॉन्टैक्ट नहीं किया जाता या सिविल वर्क नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये खदशात होते हैं। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन या फ्लडेड सीजन में आपने ये भी मेक श्योर करना है कि अपना सिविल वर्क जो है वो उसको भी चेक देखना है और कोशिश करें कि छत पे पानी ना खड़ा हो। अगर जो पानी रहता है तो आप उसको इमीडिएटली ड्रेन करें ताकि आपका जो कंक्रीट की सिविल वर्क बेस है वो मजबूत रहे और आपका स्ट्रक्चर जो है उसकी बेस मजबूत रहे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने जब भी स्पेशली इन रेनी सीज़न में और फ्लडेड सीज़न है तो इन दिनों में आपने ये प्रिकॉशनरी मेजर्स करनी है। अगर आपका कोई भी सवाल है रिगार्डिंग मीन सोलर सिस्टम या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून, जज़ाकल्लाह खैर।